यह एक आस्था है निश्चित रूप से आपके स्वागत का। और इसी कड़ी में अब मैं अपने जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत भाषण से करें। सर, भारतीय प्रशासनिक सेवा से जिला पदाधिकारी महोदय आदरणीय संजय कुमार। आज लखीसराय जिला के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है जब हम लोग यहाँ जिला की स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1994 में जो आज 28 साल पूर्व हमारे जिला की स्थापना हुई थी और तब से जिला उत्तरोत्तर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैडम माननीय बिहार राज्य की परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मैडम, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद समय दिया यहाँ आने का और यहाँ आकर आपने हम सब लोगों का जो मान बढ़ाया है मैम, उसके लिए हम तहे दिल से आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं लगभग पौने 2 साल से यहाँ हूँ और हम लोग कोविड के छाए में ही अपने जिले का जो इस तरीके का स्थापना समारोह है वो मना पाने में सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि प्रतिबंधों का दौर चल रहा था। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आज प्रतिबंध का दौर वो समाप्त हो चुका है और हम लोगों ने कहीं न कहीं कोरोना में उसका अच्छी बात ये हुई है कि अभी तक हमारा जिला वर्तमान में भी जब कोविड का दौर बढ़ा है तो हमारा जिला अभी नेगेटिव रिपोर्टिंग है और चल रहा है। मैम, मैं पुनः आपको यहाँ आने के लिए, हम सबका मानवर्धन करने के लिए, यहाँ के लोगों, खास करके यहाँ के जो युवा वर्ग है, तो विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज इस लखीसराय स्थापना दिवस के अवसर पे सूर्यगढ़ा के माननीय विधायक श्री प्रहलाद यादव जी, जो हमारे किसी भी कार्यक्रम में वो हमेशा मौजूद रहते हैं हम लोगों के साथ और हमेशा हमारा हौसला अफजाई करते हैं, मैं माननीय विधायक जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ लखीसराय जिला के जो तमाम जन मौजूद हैं, जो हमारी महिलाएं, हमारे जो यहाँ के लखीसराय जिला के जो सज्जन जो मौजूद हैं, मैं आपको यहाँ आने के लिए और लखीसराय जिला को आज के दिन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में जो आपका योगदान है, मैं उसको आपके प्रति उसको एक तरीके से स्वीकार करता हूँ और आपने जो मेहनत की है जिस तरीके से, क्योंकि ये पूरे लखीसराय जिला के लोगों का ही परिश्रम का फल है कि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और आज जिला जिस स्वरूप में खड़ा है वो निश्चित रूप से एक अद्वितीय विकास का सार्थक स्वरूप है। इसलिए आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद। अंत में जो मैं यहाँ पे आए हुए हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हैं श्री रामानंद मंडल जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं श्री साहू जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ आए हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और हमारे जिला के पदाधिकारियों जिसको उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। विभिन्न विभागों के द्वारा बहुत मेहनत करके स्टॉल लगाए गए हैं जहां उन्होंने अपने स्टॉल के माध्यम से जो उनके विभाग के माध्यम से जो विकास का कार्य किया जा रहा है उसका प्रदर्शन किया है। उन सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को और विशेषकर मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि हमारे ज़िले में जो भी मैम कार्य प्रदर्शित हो रहे हैं,
जो भी हम लोग बेहतर कार्य करते हैं, लखीसराय की मीडिया हमेशा आगे बढ़कर उसका प्रतिबिंबित उसको करती है, उसको प्रदर्शित करती है। इसलिए मीडिया के सभी प्रतिनिधि को भी विशेष रूप से धन्यवाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से इसी कड़ी में जो आपकी आकांक्षा रही है, जो आपके सतत सम्यक निरंतर प्रयास रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन विकास के आयामों ने यह जिला प्राप्त किया है, निश्चित रूप से वह अद्वितीय है। और आने वाले समय में भी आपके सतत सम्यक निरंतर प्रयासों से हम सभी सफलता के नित्य नए आयामों को प्राप्त करते रहेंगे। और इसी कड़ी में सूदगढ़ा के माननीय विधायक आदरणीय प्रहलाद यादव सर से मैं निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन के 2 शब्द कहें सर। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के माननीय परिवहन मंत्री शीला मंडल जी मंच पर उपस्थित डीएम साहब, एसपी साहब, जदयू के जिलाध्यक्ष भाई रामानंद मंडल जी, जिले के तमाम पदाधिकारी कर्मचारी गण, चूँकि एक विभाग यहाँ पर नहीं, बहुत से विभाग हैं, और इस स्थापना दिवस में आए हुए सभी, चाहे वो राजनीति के इस जिला 94 में बना, जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, से पूरा लखीसराय, जमुई, क्योंकि ये सारा मुंगेर से अलग होकर के जिला बनाया गया था। और निश्चित रूप से जो जिला बनाने का उद्देश्य था, उसमें हम लोग सफल होते जा रहे हैं। इस सफलता में सिर्फ एक व्यक्ति को हम श्रेय देना नहीं चाहते हैं, वह जिला प्रशासन का भी श्रेय है, जनप्रतिनिधि का श्रेय है, मीडिया के लोगों का श्रेय है, विभिन्न संस्थान के लोगों का श्रेय है, सबका सामंजस्य, सबका श्रेय के कारण यह जिला जो है आगे बढ़ रहा है। आज 28 साल का यह जिला हो गया है। तो आप जानते हैं कि 28 साल तो जवानी होता है, और जवानी जब रहता है तो निश्चित रूप से वो उसमें हर तरह का एक्टिविटी होता है, बहुत मजबूती से आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से लखीसराय जिला का विकास हुआ है, उसमें कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लखीसराय हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आप देखे हैं कि जब कोरोना काल आया तो हम सब समझते हैं कि पूरे बिहार में लखीसराय में जिस तरह का जिला प्रशासन का, जनप्रतिनिधि का, पंचायत समिति प्रतिनिधि का, मीडिया का, सबका, हम एक आदमी को श्रेय देना नहीं चाहते हैं। इसमें सबों का सहयोग रहा। और यहाँ जो उस तरह का आफत आया तो बहुत बखूबी से हम लोग को यहाँ जो है समाज का सेवा करने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि और आगे बढ़े जिला। इसके लिए जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, मीडिया, अन्य संस्थान का सामंजस्य जो होना बहुत जरूरी है। अगर एक दूसरे के अलग रहते हैं तो हम समझते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी देख रहे हैं बाढ़ का समय है, बहुत जरूरी है। कभी भी देरा इलाका में बाढ़ आ सकता है। उसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय, हम देख रहे हैं कि बराबर मीटिंग कर रहे हैं
लेकिन एक चीज हम सुझाव देना चाहेंगे कि आप जनप्रतिनिधि को भी बुलाइए। जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाते हैं, जनप्रतिनिधि हर जगह जाता है, उसको आइडिया रहता है कि कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं जरूरी है, तो निश्चित रूप से और बढ़िया बेहतर होगा। इसलिए जो उस तरह का काम है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, कोई भी विभाग हो, उसमें निश्चित रूप से सबों का सहयोग बहुत जरूरी है। और जहाँ विकास की बात हो, जहाँ जिला की बात हो, जहाँ जिला को आगे बढ़ाने की बात हो, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भेदभाव और राजनीति नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि इस जिला का और आगे विकास हो और यह जिला विकसित करे, तो निश्चित रूप से हम लोग को, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे कोई भी संस्था के लोग हो, सबों का सहयोग जरूरी है। और सबका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से जिला आगे बढ़ेगा। क्योंकि बहुत बिंदुवार बहुत से विकास का योजना का जिक्र है, तो हम जिक्र उतना नहीं करना चाहते हैं। हम इतना ही करना चाहते हैं कि जितना जिला का विकास होना चाहिए उतना अभी अधूरा है, इसलिए इसमें सामंजस्य बना करके हम लोग को आगे बढ़ना है। और जब से जिला पदाधिकारी महोदय आए हैं, अच्छा काम किए हैं, हम समझते हैं पक्ष हो विपक्ष हो सब इनका बड़ाई करता है, मुंह पर इनको नहीं कर रहे हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबका जो वाजिब काम होता है, जो उचित काम होता है, करते हैं। अब नए कप्तान आपका पुलिस अधीक्षक जी आए हैं, इनसे भी उम्मीद करेंगे कम से कम न्याय दिलाने का काम करेंगे। थाना में लोग जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, लेकिन उसमें भी जो दिक्कत होता है उस पर निश्चित रूप से ध्यान रखें। बहुत से गरीब गुरबा आता है, उसको जितना इज्जत दीजिएगा, जितना आप भलाई कीजिएगा, उतना आपका भी भलाई होगा। पहला हम लोग का रहता है जो निरीह, जो सहाय है, उसको मदद कीजिए, और जो सहाय लोग हैं उनको कीजिए नहीं कीजिए कोई व्यवस्था कर लेता है, लेकिन जो निरीह है उसके लिए निश्चित रूप से काम करना है। हेल्थ डिपार्टमेंट तुझगरा का बराबर शिकायत डीएम साहब आता है। हम यहाँ पर स्थापना दिवस पर हम निंदा नहीं करते हैं, हम इतना कहना चाहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट भी हम लोग उस डिपार्टमेंट में अच्छे लोग हैं, खराब लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बाय नेचुरल स्वभाव से जो कुछ इधर उधर दायां बायां कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को से भी निवेदन है कि निश्चित रूप से वैसे लोग भी सही ढंग से अपना जनता को मदद करें, सेवा करें, ये मेरी प्रार्थना है, मेरा अपील है। तो जो लखीसराय स्थापना दिवस है, आगे चल करके हम चाहेंगे कि इससे और बेहतर हो और अच्छा हो। हम यही उम्मीद आशा लेकर के अपनी बात को समाप्त करने के पहले मंच पर जितने भी गणमान्य लोग हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो सामने बैठे उनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और विभिन्न संस्था से जो लोग आए हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और मीडिया लोग को भी हम अपनी हार्दिक कामना करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये 28 वर्ष जो इस जिला का हुआ है, इस शुभ अवसर पर मैं आशा करता हूँ कि यह जिला और ज़्यादा उन्नति करे, प्रगति करे और समाज के लिए अच्छा हो। यही उम्मीद और कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से जिस समता की बात आपने की है, हम सभी जिलावासी
करुणा दया मानवता का संबल रखते हुए अक्षुण्ण रूप से उसका पालन करेंगे, उसके प्रति संकल्पित भाव से कार्य करेंगे। और जो संभाव की बात है, समूह की बात है, यह अपने जिले की विशेषता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो। हर हाल में हम सभी करुणा दया मानवता का संबल रखते हुए मानवीय संवेदना और मानवीय मूल्यों के प्रति संकल्पित भाव से कार्य करेंगे। और आने वाले समय में जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन के सतत सम्यक प्रयासों के द्वारा यह जिला निश्चित रूप से निर्विघ्न रूप से अपनी सफलता के नित्य नए आयामों को प्राप्त करेगा। और इस बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय, जो यह काल है निश्चित रूप से यह काल नारी सशक्तिकरण का है। वर्षों से हाशिए की दरद पर टिकी औरतें आज समाज बदलने का जज्बा लेकर हमारे सम्मुख खड़ी हैं। साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, बहुतेरे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें अव्वल पहले स्थान पर अभी भी जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें छात्राएं प्रथम स्थान पर हैं। तो यह दर्शाता है कि नारी सशक्तिकरण सिर्फ किताबों में या भाषणों में नहीं है, वह प्रत्यक्ष और मूर्त रूप में है। और साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि परिवहन विभाग बिहार सरकार का नेतृत्व करने वाली हमारी ये महिला हमारे बीच माननीय मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। आप स्वभाव से गंभीर हैं, संवेदना के धनी हैं, समाज पर आपके निष्पक्ष निर्भीक मानसिकता, आपकी सेवा परायणता, व्यक्तित्व और कृतित्व अनुकरणीय है। महोदय, आपके और सरकार के सतत सम्यक निरंतर प्रयासों के द्वारा पूरा बिहार आज नित्य नए सफलता के पायदानों को गढ़ रहा है, प्राप्त कर रहा है। निश्चित रूप से 28वें जिला स्थापना दिवस के अवसर पर लखीसराय जिला समाहरणालय स्थित गांधी स्टेडियम में मैं उद्बोधन हेतु आपसे निवेदन करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, सबसे पहले थोड़ा सा नीचे हो जाता है। आज जो स्थापना दिवस है उसके लिए मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बिहार प्रदेश के गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात जिला लखीसराय, जहाँ प्रसिद्ध अशोक धाम, अभयनाथ स्थान, गोविंद बाबा स्थान, रिंगी शेंगी के आश्रम एवं अन्य अनेकों धार्मिक स्थल अवस्थित हैं। इस पावन धरती को मैं सर्वप्रथम वंदन और नमन करती हूँ। लखीसराय जिले के 28वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर जिला के प्रभारी मंत्री के नाते आप सभी जिला वासियों, जिला पदाधिकारियों, माननीय विधायक प्रहलाद यादव जी, पुलिस अधीक्षक से समस्त विभाग के पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधि गण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधुओं तथा आयोजन के सफल बनाने में लगे सभी भाई बहनों हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देती हूँ। मुझे जब लखीसराय जिला का प्रभारी मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया गया तो मैं कुछ पल के लिए सोचने लगी कि मुझे यहाँ प्रभारी मंत्री क्यों बनाया गया है। जिस प्रकार ईश्वर का निर्णय हमेशा सही होता है, इसी प्रकार मेरी आस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति उन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचकर ही मुझे इस जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है। यहाँ आने पर मुझे काफी प्रसन्नता हुई कि इस जिले का अतीत एवं वर्तमान दोनों काफी समृद्ध है। यह जिला हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू तथा बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी की कर्मभूमि रही। मुझे हर्ष हो रहा है कि जिला में काम करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। लखीसराय आज यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो सभी बच्चाओं के जो स्टॉल लगाए हुए हैं, अभी प्रहलाद जी कह रहे थे कि भिन्नता होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का समाज के प्रति जो सोच और विजन है और जो योजना धरातल पर
लाया जाता है वो एक एक व्यक्ति के लिए होता है, उसमें कहीं कोई भिन्नता का सवाल ही नहीं होता है। क्या सड़क बनता है तो कोई विशेष वर्ग के लोग ही चलते हैं, कोई सामुदायिक भवन का निर्माण होता है तो विशेष वर्ग के लोग नहीं रहते हैं, सब लोगों को उसका लाभ मिलता है। सड़क बनता है तो सब लोगों को लाभ मिलता है। आज देखिए कि आज लखीसराय का 3 जुलाई 1994 को इसका गठन किया गया। यह इस एक समय पाल वंश जो उस समय भी कुछ दिन पल के लिए राजधानी भी रहा है, इसका प्राचीन इतिहास भी रहा है। अंग देश का ये अंग देश के में जुड़ा हुआ था उस समय प्राचीन समय में। और बौद्ध साहित्य में इसको अंगुत्री भी कहा जाता है। अंगुत्री का अर्थ होता है जिला। तो इसका इतिहास प्राचीन भी है और आज के डेट में वर्तमान में किसी भी जिला या राज्य के विकास के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? सड़क का होना, बिजली का होना, शिक्षित होना। तो आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज देखिए उनका जो सपना था कि किसी भी जिले से 5 घंटे में राजधानी पहुंचा जाए। तो आज आप किसी जिले से भी जाइए तो राजधानी आप 5 घंटे में एकदम सुलभ से आसानी से चले जाते हैं। तो ये सब विकास उनके सोच का नतीजा है कि आज हर जिलों में हर सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है। जहां पहले सोचिए गांधी से गंगा पर कितना पुल था, आज के डेट में कितना है। तो एक एक दिशा में काम हो रहा है। उसके बाद आप विकास के लिए क्या चाहिए? बिजली की, तो हर घर में बिजली पहुंचाया गया। कल तक बिजली क्या था? 15 साल पहले सपना होता था। लोग 1 किलो 1.5 किलोमीटर के रेंज में भी एक बॉल बत्ती नहीं देखा करते थे। लेकिन आज के डेट में आप देख लीजिए, घर झोपड़ी का घर हो या महल हो, हर जगह बिजली दिखाई देता है। एक एक मंदिर पर आप 10, 15, 20, 50, 100 बॉल लगे रहते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट का ही नतीजा है, उनके सोच का है। जो उन्होंने कहा, जो उनका 7 निश्चय जो है समग्र प्रगति का चिन्ह बना हुआ है, उसी के तहत जो जो निर्णय लिया जाता है उसको हम लोग धरातल पे करने का। कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, सबके लिए होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, चाहे वो अल्पसूचित जनजाति के लिए हो, जनजाति के लिए हो, अल्पसंख्यक लोगों के लिए हो, सभी वर्गों के लिए काम हुआ है। तो उनका जो सोच और विजन है समाज के प्रति, वो सबके लिए होता है। आप देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कल तक क्या था? बेटियां साइकिल को देखा करती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है? बेटियां साइकिल पर चढ़ करके चल रही है और नया नया इतिहास कर रही है। कई लोग करते हैं, कई बातें करते रहते हैं कि पढ़ाई नहीं होता है। वैसे लोगों से मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या बच्चियों की जगह पर क्या उनके माता पिता या भाई या कोई जाते हैं एग्जाम देने? आज देखिए पूरे बिहार में बेटियों का नंबर टॉप स्थान में आया है। सभी क्षेत्रों में बेटियां, इंटर का रिजल्ट हो, मैट्रिक का रिजल्ट हो, BA का रिजल्ट हो, सभी जगह देखिए बेटियां आगे बढ़ रही है। तो एक एक दिशा में काम किया जाता है। और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही हो जहाँ, तो मैं इस बात से अछूते नहीं रहूंगी। मैं भी एक साधारण महिला हाउस वाइफ थी जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर देने का काम किया और आज आप लोग के बीच हम यहाँ उपस्थित हैं। तो पंचायती राज में जो कल तक लोग सोच भी नहीं पाते थे कि मुखिया सरपंच कर बनने की बात, लेकिन आज देखिए हर जगह हर पंचायत में महिलाओं की भागीदारी और सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी बढ़ी। तो कैसे बढ़ा है? क्योंकि उनका जो सोच है कि सभी वर्गों को समान अधिकार मिले। जमीनी स्तर पे जो लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उसको भी समानता का अधिकार मिले। इसी के तहत पंचायती राज में उन्होंने 50% का आरक्षण। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। उसका परिणाम आप देखते हैं कि चौक चौराहे पे महिलाएं, अंगरक्षक हो, ट्रैफिक पुलिस हो, सभी जगह आपको उसकी भागीदारी नजर आ रही है। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। और जो 35% उन्होंने आरक्षण दिया, उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं की भागीदारी उस दिशा में भी बढ़ा। नहीं तो कल तक सोचते भी नहीं थे लोग बेटियों को कि इतना आगे बढ़ाने की। बेटा को पढ़ाने का सोचते भी थे, बेटी का तो सोचते भी नहीं थे। कल तक बेटियां क्या करती थी? उसके भाग्य में क्या होता था? चूल्हा और दूल्हा होता था, केवल चूल्हा और दूल्हा था। लेकिन रोटियां सेवा क्या करती थी? कोने में बैठ करके सुबकती थी या रोटियां सेवा करती। लेकिन आज की बेटियां
बदल रहा है भाग, उसका तस्वीर बदल रहा है, बढ़ रही हैं बेटियां, चढ़ रही हैं बेटियां। ये सब हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसी का परिणाम है। अभी बच्चों लोग का पेंटिंग का अभी कुछ जिला पदाधिकारी जी दिखा रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है जल जीवन हरियाली, उनका जो ड्रीम वर्क है, वो उस बच्चे के पेंटिंग में इतना क्लीन दिखाई दे रहा है कि कैसे उस बच्चे ने, इतना छोटा बच्चे में जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे कि हमारे लिए कैसे धरती को हम सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे प्रदूषण से बच सकते हैं, तो हमको पेड़ लगाना है। तो बच्चे बच्चे में भी ये बात चला गया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये परिवर्तन ही हो रहा है। जो जहाँ हम लोग जिस चीज़ में बच्चे के अंदर जाने बच्चा कि नहीं पेड़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये पेंटिंग्स में जो इतना क्लियर दिखा है बहुत अच्छा लगा। और स्टॉल के माध्यम से भी जो आपने हर योजनाओं को दिखाया है जैविक खेती के बारे में, तो ये अच्छी बात है। लोगों से प्रोत्साहित करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और लखीसराय का जो यहाँ पे देखिए सब कुछ था, कृषि योग भूमि भी था, 12,065 था, और 86 हेक्टेयर कृषि योग भूमि थी उसका, और 12,065 वहाँ जंगल बंद है। तो सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था, इसको डेवलप कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आप लोगों ने अवसर दिया है हमको बिहार में सेवा करने का, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक योजना को धरातल पे लाने का काम किया है, जिससे लोगों का डेवलप। उसी का परिणाम है कि आज देखिए यहाँ इतनी अधिक मात्रा में महिलाओं की भागीदारी भी है, देखने को मिल रहा है। कितने अच्छे से सब लोग यहाँ पे बैठ करके सुन रहे हैं। ये तरक्की का ही तो निशानी है कि आज इतनी अधिक मात्रा में यहाँ महिलाएं उपस्थित है। कल तक महिलाएं कहाँ जा पाती थी भाषण सुनने के लिए, वो या तो टीवी में देखती थी, नहीं तो किसी से सुन लेती थी। लेकिन ये उनके सोच और विजन का नतीजा है कि आज सशक्तिकरण जो महिलाओं में बढ़ी है, इसी का परिणाम है कि आज इतनी अधिक मात्रा में यहाँ महिलाएं उपस्थित है। तो एक एक दिशा में काम हो रहा है, जिसका परिणाम है। और लखीसराय हमेशा से अध्यात्म वाला देश रहा है, यहाँ प्राचीन भी रहा है, और इसका इतिहास भी बहुत अच्छा है। और मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के प्रभारी मंत्री बनाए हैं, और यहाँ के लोग जो रहन सहन है सब अपना ही जैसा लगता है। ऐसे तो हम लोग पूरे बिहार के वासी सब एक हैं, और हम लोग का लक्ष्य भी एक है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय। कोटि सर धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से उड़ने में उन्मुक्त गगन में अपना जाल बिछाना, हम बेटियां तैयार हैं, बदलेगा नया जमाना, बदलेगा नया जमाना। निश्चित रूप से छात्र छात्राएं जो हमारे समाज के आशा सुमन है, राष्ट्र की कर्णधार है, विश्व की प्रेरणा दीप है, उनके प्रति जो सजगता आपने दिखाई है, जो सचेतता आपने दिखाई है, निश्चित रूप से वह सफलीभूत होगा और मील का पत्थर साबित होगा। वो बच्चे बच्चियां अपने राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फलक पे अपना हस्ताक्षर मजबूत करेंगे। इसी आशा आकांक्षा मीमांसा के साथ सारे लोगों को जो हमारे 28वें जिला स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के गवाह बने हैं, इस पल के साक्ष्य बने हैं, कुल 4 प्रकार के कार्यक्रम प्रतियोगिता के रूप में आयोजित की गई, जिसमें निबंध की प्रतियोगिता, पेंटिंग की प्रतियोगिता, मेहंदी की प्रतियोगिता, और निश्चित रूप से उनका रिजल्ट भी लगभग आ चुका है। और इस बीच बैंक की तरफ से हर विभागों ने अपने तरफ से उत्कृष्ट कार्य करने का सम्यक प्रयास किया है, और साक्ष्य रूप में यहाँ पर बहुतेरे ऐसी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप में पुरस्कृत करके उनका मानवर्धन करने का कार्य आज माननीय मंत्री महोदया के द्वारा किया जाएगा। शॉर्ट रिफ्रेशमेंट है, अभी रुक जाइए 10 मिनट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन।